Hi students, today's class is arranged for class 9th and we are going to take the subject science chapter 1 matter in our surroundings. So we have almost completed 1/4 of this chapter, and if you revise that some of the points we have almost already studied what is matter and the properties of matter, and there are three characteristics of matter detailedly we have studied. Each of the property we have studied with एक्टिविटीज़. ठीक है, सो एक्टिविटी के साथ ही हमने सारे 3 प्रॉपर्टीज़ या कैरेक्टरिस्टिक्स अच्छे से पढ़ लिए हैं. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक, एंड आई होप दैट यू हैव ऑल्सो लर्न द क्वेश्चन आंसर्स दैट आई हैव गिवन यू इन द लास्ट क्लास. सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ द स्टेट्स ऑफ मैटर. राइट, स्टेट्स ऑफ मैटर. तो ये क्या है मैटर? आप मतलब आपने ये तो पढ़ लिया है कि व्हाट डू यू मीन बाय मैटर. मैटर इज़ anything which occupies space and has mass is called matter. कोई भी चीज़ जिसका स्पेस भी जो जिसको कहीं पे रखने के लिए थोड़ा स्पेस और उसका थोड़ा मास हो तब हम उसको मैटर कहते हैं. तो व्हाट डू यू मीन बाय स्टेट्स ऑफ मैटर? स्टेट्स ऑफ मैटर हम क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि हमने ये ऑलरेडी पढ़ लिया था कि कोई भी मैटर हम जब लेते हैं तो मैटर किस चीज़ से बनता है? वेरी स्मॉल पार्टिकल से बनता है ना. पार्टिकल्स बहुत सारे पास में आ जाते हैं तब जाके एक मैटर बनता है. एंड पार्टिकल्स की कैरेक्टरिस्टिक भी हमने पढ़े थे. मैटर के अंदर जो पार्टिकल्स हैं उनके बीच में स्पेस होता है, पार्टिकल्स हमेशा मूवमेंट में रहते हैं. तो ये सब हमने, पार्टिकल्स आर कंटिन्यूसली मूविंग, दे हैव स्पेस बिटवीन देम. तो ये सब हमने ऑलरेडी कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ लिया था. तो हमने ये भी पढ़ा था कि जितने भी मैटर हैं उनके अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अलग अलग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन शेयर करते हैं. उनके बीच का जो अट्रैक्शन है वो अलग अलग है. ठीक है, तो उसी के बेसिस में मतलब एक एक मैटर को अगर आप चूज़ करोगे तो उसके अंदर के पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग होंगे. तो उसके हिसाब से हमने यहाँ पे 3 स्टेट्स ऑफ मैटर बताए हैं. देयर आर 3 डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. मतलब मैटर के अंदर का जो पार्टिकल्स हैं वो 3 प्रकार के हो सकते हैं. मतलब पार्टिकल्स जेन्युइनली जब हम मैटर कहते हैं इट रेफर्स कम्प्लीटली रेफर्स टू एज द पार्टिकल्स. उसके अंदर के पार्टिकल्स को वो रेफ़र करता है. ठीक है, तो हम वो आगे डिटेल में करेंगे तब आपको क्लियरली पता चल जाएगा. जो मैटर है, मैटर का जो प्रॉपर्टी चेंज होता है बेसिकली उसका अंदर के पार्टिकल्स के प्रॉपर्टी चेंज होते हैं, इसीलिए जाके मैटर का भी प्रॉपर्टी चेंज होता है. ठीक है, तो हम आगे जब करेंगे तो आपको पता चल जाएगा. सो मैटर मेनली एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. ठीक है, ये 3 वर्ड आप बहुत ज़्यादा फेमिलियर हो. साइंस में ऑलरेडी आप ये 3 वर्ड बार बार हर एक क्लास में पढ़ चुके हो. नो नीड टू एक्सप्लेन इट वेरी थरोली. यू नो व्हाट डू यू मीन बाय सॉलिड. कोई भी एक चीज़ जो बहुत हार्ड होता है, जैसे कि आपका पेन है, पेंसिल है, रबर है, बुक है, ये सारे सॉलिड आइटम्स में आते हैं. लिक्विड मतलब पानी, कम्प्लीटली लिक्विड आइटम. मिल्क जो होता है, वाटर जो होता है, एंड जूस, लेमन जूस, ये सारे किस में आएंगे? लिक्विड में आएंगे. गैस ऑब्वियसली द एयर, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, तो ये सारे गैसेस में आते हैं. अगर आप देखो तो ये तीनों 3 मैटर है. जैसे कि पानी, वाटर है, वाटर कम्प्लीटली इट इज़ लिक्विड. ठीक है, अगर उसको हम फ्रीज़ करें तो वो एकदम सॉलिड बन जाएगा आइस में. ठीक है, तो ऐसे हम वाटर का जो स्टेट है वो भी हम चेंज कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन चेंजिंग द प्रॉपर्टीज़ ऑफ पार्टिकल्स. पार्टिकल्स के अंदर के प्रॉपर्टीज़ चेंज होने पर उनके स्टेट्स भी चेंज हो जाते हैं. मतलब क्या है? मतलब हम ये प्रेडिक्ट कर सकते हैं कि कोई भी मैटर जो है उनका जो स्टेट है कि वो सॉलिड है या लिक्विड है या गैस है, वो किस पे डिपेंड करता है? वो उसके अंदर के पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है. ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कहेंगे? मैटर एग्जिस्ट इन डिफरेंट स्टेट्स. ये 3 स्टेट्स में मैटर एग्जिस्ट करते हैं बिकॉज ऑफ द वेरिएशंस इन द अरेंजमेंट ऑफ द पार्टिकल्स ऑफ मैटर. ठीक है, मैटर के अंदर का जो पार्टिकल है उनमें वेरिएशंस हैं, अरेंजमेंट में वेरिएशंस हैं. इसके वजह से उनका बाहरी जो अपीयरेंस है, स्टेट है, वो भी चेंज हो जाता है. ठीक है, देयरफॉर वी कैन से दैट मैटर एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट स्टेट्स विच इज़ सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. सो मूविंग ऑन टू वी विल स्टडी डिटेली ईच ऑफ द स्टेट्स ऑफ मैटर. हम डिटेल में करेंगे हर एक स्टेट ऑफ मैटर को विद एक्टिविटी. ठीक है, क्योंकि एक एक स्टेट जो है उनके भी प्रॉपर्टीज़, हमने बोला कि ऑब्वियसली आपसे कहा कि एक एक स्टेट के अंदर स्टेट जो है मैटर के, अगर उनके अंदर हम
पार्टिकल्स की बात करें तो पार्टिकल्स भी अलग अलग तरीके से अरेंज्ड है। तो ऑब्वियसली एक एक स्टेट हम जब डिटेल में करेंगे तो क्या पढ़ेंगे, उसमें बेसिकली उसके पार्टिकल के अरेंजमेंट कैसे हैं वही पढ़ेंगे, ठीक है। सो मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट स्टेट्स ऑफ मैटर, सॉलिड। फर्स्ट स्टेट जो है उसके बारे में डिटेल में करते हैं, सॉलिड्स। पहले उसके कैरेक्टरिस्टिक, पार्टिकल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं क्या क्या है। सॉलिड्स हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, रिजिडिटी, फिक्सड वॉल्यूम, नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। अब होता क्या है, ये सारे 5 जो मैंने मेन प्रॉपर्टीज़ यहाँ पे लिखे हैं सॉलिड के, व्हाट डू यू मीन बाय दैट? सॉलिड्स हैव डेफिनेट शेप। डेफिनेट शेप ऑब्वियसली यू नो दैट। कोई भी सॉलिड मैटर आप लेते हो, फॉर एग्जांपल रबर, रबर का सबके पास अलग अलग टाइप के रबर होते हैं, अलग अलग शेप भी होता है उसका, ठीक है। एक एक रबर का अलग अलग शेप होता है ना, ऐसा तो नहीं है कि आपको शेप ही ना पता चले कोई भी सॉलिड आइटम का। पेन है, उसका भी एक डेफिनेट शेप है। अगर आप बोर्ड आपका जो क्लासरूम में जो बोर्ड रखा है उसका भी एक डेफिनेट शेप है। आपका मोबाइल जो है उसका भी एक डेफिनेट शेप है। तो जितने भी सॉलिड आइटम्स हैं सबके अपने अपने एक शेप होता है, जिससे आप प्योरली या तो श्योरली कह सकते हो कि इसका शेप ये है। जैसे बॉल है, बॉल ऑब्वियसली द शेप इज़ राउंड। कभी स्क्वायर टाइप का बॉल देखा है? नहीं। तो ऐसे शेप आप डेफिनेटली कह सकते हो कि सॉलिड आइटम्स जितने भी हैं, सॉलिड मैटर जितने भी हैं, they have a definite shape. Now moving on to second characteristics of particles, which is distinct boundaries. Distinct boundaries मतलब distinct मतलब क्या? clear, एकदम clear boundary। किसी भी शेप, कोई भी सॉलिड आइटम आप लेते हो तो उसकी बाउंड्री जो है, शेप जो है, अच्छे से आपको पता चलता है। इसका मतलब क्या है? क्लियरली वो मैटर का आप बाउंड्री बता सकते हो कि हाँ ये मैटर, अगर आप रबर ले रहे हो, रबर आपने आपके बुक में रखा है, तो आप क्लियरली बता सकते हो हाँ ये मैटर का जो बाउंड्री है ये एग्जैक्टली इधर तक है और उसका शेप ये है। मतलब कहाँ रबर ख़त्म होता है ये आप अच्छे से देख के बता सकते हो। उसका बाउंड्री, जो भी मैटर का जो बाउंड्री है, दैट इज़ वेरी डिस्टिंक्ट, विच इज़ क्लियर, ठीक है। सो एवरी सॉलिड आइटम हैज़ अ डिस्टिंक्ट बाउंड्री। थर्ड प्रॉपर्टी इज रिजिडिटी। व्हाट डू यू मीन बाय रिजिडिटी? हार्डनेस, ठीक है। रिजिडिटी मतलब एकदम हार्ड, टफ। रिजिडिटी का ऑपोजिट क्या है? एक्चुअली इट इज़ फ्लेक्सिबल। फ्लेक्सिबल मतलब जैसे रबर बैंड होता है ना, कोई भी रबर बैंड जो है वो हम खींच सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, उसको गोल बना के रख सकते हैं, लंबा करके रख सकते हैं। वी कैन चेंज इट, इट इज़ हाईली फ्लेक्सिबल। बट अगर हम सॉलिड मटेरियल की बात करें यहाँ पे, इट इज़ वेरी रिजिड, ठीक है। वो हम उसको आप अगर पेन हाथ में रख के उसको खींचोगे तो रबर बैंड की तरह आप खींच सकोगे उसको? बिल्कुल भी नहीं, बिकॉज इट इज़ completely rigid, it has no flexibility, ठीक है। तो solid items have high rigidity। आप कैसे लिखोगे? the rigidity is very high for solids। next is fixed volume। what do you mean by volume? वॉल्यूम देखो, अगर हम फिज़िक्स के वे में, मतलब थोड़ा साइंटिफिक वे में कहेंगे तो वॉल्यूम क्या है? हम 3D में मेजर करते हैं। मतलब ठीक है, पहले मैं सिंपल वे में आपको बताती हूँ, फिर हम साइंटिफिक वे में घुसते हैं। वॉल्यूम इज़ नथिंग बट इट इज़ द अमाउंट, ठीक है, कोई भी चीज़ का अमाउंट। फॉर एग्जांपल आप अगर पानी का बॉटल ख़रीद रहे हो तो शॉपकीपर आपसे पूछता है कि आपको 1 लीटर वाला बॉटल चाहिए, 2 लीटर वाला बॉटल चाहिए, 5 लीटर वाला बॉटल चाहिए, कौन सा चाहिए? ठीक है, तो ये 1 लीटर, 2 लीटर, 5 लीटर, ये सब क्या है? इट इज़ द वॉल्यूम, ठीक है, उसका वॉल्यूम है, मतलब उसका अमाउंट, क्वांटिटी। और बेसिकली वॉल्यूम जो है वो अगर हम यूनिट्स में कहेंगे तो हम क्यूब में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर क्यूब। क्यों क्यूब में? 3 क्यूब मतलब cm⁻³ सेंटीमीटर क्यूब, मतलब 3D में हम मेजर करते हैं, 3 डायमेंशंस में हम वॉल्यूम मेजर करते हैं। अगर आप एरिया मेजर करोगे तो सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है। क्यों सेंटीमीटर स्क्वायर में आता है? क्योंकि एरिया हमेशा हम 2D में मेजर करते हैं, 2 डायमेंशन में, आगे पीछे, 3 डायमेंशन में जाते नहीं हैं। बट वाटर का जब हम वॉल्यूम मेजर करते हैं, ऑब्वियसली वी मेजर इट 3 डायमेंशनल, 2 डायमेंशन में हम मेजर नहीं कर सकते। तो जब हम सॉलिड आइटम के वॉल्यूम की बात करेंगे, यहाँ पे वॉल्यूम सिंपली आप कह लो कि वॉल्यूम इज़ अ क्वांटिटी, या तो उसका एक अमाउंट, ठीक है, ऐसा मान लो। अब डिटेल में ये एरिया वॉल्यूम तो आप जब 9th में फिज़िक्स सब्जेक्ट में हम पढ़ेंगे तो फिज़िक्स में आ जाएगा डिटेली, तब आप डिटेली कर लोगे, ठीक है। सो यहाँ पे फिक्सड वॉल्यूम मतलब इतना मान लो कि सॉलिड का एक फिक्सड अमाउंट है। आप देख सकते हो, जैसे कि अगर आपके हाथ में एक पेन है तो आप डेफिनेटली कह सकते हो उसका इतना वॉल्यूम है, कितना है।
आप ऐसे तो नहीं कह सकते, जैसे जस्ट फॉर एग्जांपल कंपैरिजन में एयर, ठीक है, आपने एक ग्लास के अंदर पानी लिया एंड दूसरा ग्लास खाली रखा है, ठीक है, तो एक ग्लास में पानी जितना है आपको पता होगा कि 200 ml पानी लिया, 100 ml पानी लिया, बट खाली जो ग्लास है उसके अंदर भी एयर तो होगा, बट आप कह सकते हो कि उसके अंदर इतना 100 ml है, 200 ml एयर है? नहीं कह सकते, क्योंकि उसका कोई वॉल्यूम होता नहीं है, हम मेजर भी नहीं कर सकते, ठीक है। तो यहाँ पे फिक्स्ड वॉल्यूम है सॉलिड का, सो दैट इज़ द फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक। फिफ्थ वन इज़ नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। व्हाट डू यू मीन बाय नेग्लिजिबल? नेग्लिजिबल मतलब बिल्कुल भी ना के बराबर, ना। यू कैन ऑल्सो राइट इट नो कंप्रेसिबिलिटी, ठीक है। नेग्लिजिबल मतलब है ही नहीं। कंप्रेसिबिलिटी मीन्स दबाने की क्षमता, मतलब किसी चीज़ को दबाना, और अच्छे से अगर दबेगा तो हम कहेंगे कि हाँ इट हैज़ अ हाई कंप्रेसिबिलिटी। सॉलिड आइटम आप कोई भी ले लो, बेंच, डेस्क, डस्टर, कुछ भी आप दबाओगे, दबेगा नहीं। देयरफॉर वी कैन से दैट इट हैज़ कंप्लीटली नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी, मतलब उसके अंदर कंप्रेसिबिलिटी का प्रॉपर्टी है ही नहीं, दबा ही नहीं पाएंगे, ठीक है। क्यों दबा नहीं पाएंगे? बिकॉज पार्टिकल्स जो होते हैं, अब इतना जो है हमने पढ़ा है सॉलिड के रिलेटेड, तो इसका मतलब क्या निकल रहा है? पार्टिकल्स जो हैं वो बहुत टाइटली पैक्ड है अंदर। सॉलिड के अंदर जितने भी पार्टिकल्स हैं वो बहुत पास पास में अरेंज है, इसलिए आप उसको सिंपली दबा भी नहीं सकते, या तो उसको फ्लेक्सिबिलिटी मतलब खींच भी नहीं सकते, बहुत हार्ड होता है, ठीक है। सो ये दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। हर एक तीन स्टेट्स के प्रॉपर्टीज़, पार्टिकल्स के प्रॉपर्टीज़ आपको अच्छे से पढ़ने हैं। तो सॉलिड्स हैव, फर्स्ट वन इज़ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज, रिजिडिटी, फिक्स्ड वॉल्यूम एंड नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। फॉर एग्जाम्पल सॉलिड के एग्जाम्पल्स कितने हैं? कोई भी लिख सकते हो आप, पेन, पेंसिल, बुक, चेयर, बेड, टॉयज़, कुछ भी लिख सकते हो, ठीक है। सो कुछ भी मतलब सॉलिड आइटम्स, सॉलिड जितने भी हैं वही लिखना, दूसरे मैटर नहीं, ठीक है। सो अब मूविंग ऑन टू द एक्टिविटी। चलो सॉलिड का जो स्टेट है हमने ऑलरेडी, ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये तो डिस्कस कर लिया है, बट एक एक्टिविटी करके देखते हैं कि जिससे आप पता कर सकते हो कि हाँ इसके अंदर ये कैरेक्टरिस्टिक है। तो व्हाट इज़ द एक्टिविटी इज़ अबाउट टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सॉलिड स्टेट। सॉलिड स्टेट की कैरेक्टरिस्टिक हम प्रूव कर रहे हैं, यहाँ पे है क्या, प्रूव कैसे कर रहे हैं, क्योंकि ये ऑलरेडी आपने पढ़ लिया है, तो यहाँ पे हम प्रूव कर रहे हैं उसको। सो प्रोसीजर क्या है? देखो यहाँ पे आपके टेक्सचुअल एक्टिविटी मैंने यहाँ पे डायरेक्टली दिया है ताकि आपको पता चले। एक्टिविटी 1.9 है टेक्स्ट में आपके सॉलिड स्टेट का। आपको करना क्या है इसमें, प्रोसीजर क्या है? कलेक्ट द फॉलोइंग आर्टिकल्स। कौन से आर्टिकल्स कलेक्ट करने हैं? अ पेन, अ बुक, अ नीडल एंड अ पीस ऑफ थ्रेड। पीस ऑफ थ्रेड मतलब डोरी, ठीक है। अ पीस ऑफ जो थ्रेड है वो एक पीस ले लेना उसका, डोरी का। नीडल, ठीक है, सुई, बुक एंड पेन, ये 4 चीज़ें आपको लेना है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज स्केच द शेप ऑफ द अबव आर्टिकल इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। मतलब ये चारों मैटर जो है, पेन जो है, बुक, नीडल, पीस ऑफ थ्रेड, ये चारों आइटम्स को आपको एक पेपर में रख के आपको एक पेंसिल लेके उसके शेप्स ड्रॉ करना है, मतलब उसका स्केच बनाना है, ठीक है। जैसे कि आप पेन रखोगे एंड उसके बाउंड्री से आप उसका स्केच ड्रॉ करोगे। जैसे आप स्केच तो पता चल गया ना क्या है, मतलब एक जगह कोई मैटर को रख के उसके बाउंड्री जो है वहाँ से आप पेंसिल को दौड़ाओगे तो और वो आइटम को निकाल दोगे तो उसका स्केच बन जाएगा, ठीक है। तो ऐसे आपको स्केच बनाना है। स्केच द शेप, उसका शेप बनेगा, एग्जैक्टली कौन से शेप का है वही शेप बनेगा। शेप ऑफ द अबव आर्टिकल्स इन योर नोटबुक बाय मूविंग अ पेंसिल अराउंड देम। तो ये आपका प्रोसीजर है, आपको ये 4 आइटम लेना है एंड इसके स्केच बनाने हैं। तो अब ऑब्जर्व क्या करना है? अब प्रोसीजर तो हो गया, अब ऑब्जर्वेशन कुछ तो होगा। ऑब्जर्वेशन के बाद, उसी के बाद हम कंक्लूजन भी दे सकते हैं। तो ऑब्जर्वेशन क्या होगा? व्हाट विल बी द ऑब्जर्वेशन हियर? देखो क्वेश्चंस दिया है, ऑब्जर्वेशन आपको क्या क्या ऑब्जर्व करना है उसका क्वेश्चन दिया है। डू ऑल दीज हैव अ डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड अ फिक्स्ड वॉल्यूम। हमने यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक में पढ़ा था कि सॉलिड आइटम्स के सबके डेफिनेट शेप होते हैं, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज होती हैं एंड फिक्स्ड वॉल्यूम होते हैं। तो यहाँ पे क्या पूछा है? डू ऑल दिस हैव, मतलब ये चारों आइटम्स के लिए डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम है क्या? है। आप कैसे कह सकते हो? देखो ऑब्जर्वेशन में मैंने यहाँ पे दिया, द गिवन मैटर हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्स्ड वॉल्यूम। ऑब्वियसली उनके पास डेफिनेट शेप भी है, इसलिए तो स्केच बन रहा है,
ठीक है। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज है, इसलिए तो आप आसानी से पेंसिल को बाउंड्रीज से दौड़ा सकते हो। अगर बाउंड्री होता ही नहीं तो कहाँ से दौड़ाओगे पेंसिल को स्केच बनाने के लिए, है ना। डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज भी हैं, फिक्सड वॉल्यूम भी है, ठीक है। फिक्सड वॉल्यूम है इसलिए वो एक जगह टिक रहा है एंड आप स्केच बना पा रहे हो, ठीक है। सो येस दे हैव डेफिनेट शेप, डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज एंड फिक्सड वॉल्यूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट हैपन्स इफ दे आर हैमर्ड, पुल्ड और ड्रॉप्ड। अगर उसको हम जोर से हैमर करें, मारें या खींचे या नीचे डालें तो क्या होगा? द गिवन मैटर विल ब्रेक। ऑब्वियसली सॉलिड आइटम ब्रेक ही हो जाएगा। और जो नहीं होगा ब्रेक, वो कैसे भी अंडर हार्ड कंडीशन में, जैसे कि आयरन नेल है, वो ऐसे ही डालने पर ब्रेक नहीं होगा। उसको हाई अगर हम हीट टेम्परेचर कुछ ज़्यादा ज़ोर से लगा मारें या हीट टेम्परेचर दे के उसको तोड़े, तब जाके वो उसका स्टेट चेंज कर सकता है। इट इज़ ब्रेकेबल, ठीक है। सो थर्ड क्वेश्चन, आर दीज केपेबल ऑफ डिफ्यूजिंग इनटू ईच अदर। व्हाट यू मीन बाय डिफ्यूजिंग? डिफ्यूजिंग क्या है ये हमने ऑलरेडी कर लिया है। डिफ्यूजिंग मतलब एक मैटर दूसरे मैटर के अंदर घुसना, या तो एक मैटर का जो पार्टिकल है वो दूसरे मैटर के पार्टिकल्स के अंदर घुस जाना, ठीक है। तो सॉलिड आइटम में हमने बोला था कि पार्टिकल्स इतने ज़्यादा हाईली पास पास में पैक्ड है, उनके बीच में स्पेस ही नहीं है, तो आपको लगता है कि दूसरे पार्टिकल्स उनके अंदर घुसेंगे? बिल्कुल भी नहीं। तो द गिवन मैटर कैन नॉट डिफ्यूज़ इनटू ईच अदर, द पार्टिकल्स आर रिजिड, क्योंकि पार्टिकल्स जो हैं सॉलिड के अंदर वो बहुत ही रिजिड होते हैं एंड हैज़ नो स्पेस इन बिटवीन देम, इसीलिए वो डिफ्यूज़ कभी भी नहीं होंगे आपस में। जैसे कि आप थ्रेड को नीडल के बीच में, जैसे कि नीडल को और थ्रेड को आपस में पास पास में रखो तो अंदर घुस जाते हैं एक दूसरे के अंदर? नहीं, ऑब्वियसली। बट जब आप थ्रेड को पानी के अंदर डालोगे तो पूरा अंदर घुस जाएगा पानी के अंदर, ठीक है। तो वो चीज़ अलग है, यहाँ पे सॉलिड की बात कर रहे हैं। तो द गिवन मैटर कैन नॉट डिफ्यूज इनटू ईच अदर, द पार्टिकल्स आर रिजिड विथ नो स्पेस बिटवीन देम। अब लास्ट क्वेश्चन क्या है? ट्राई कंप्रेसिंग देम बाय अप्लाइंग फोर्स। आर यू केपेबल टू कंप्रेस देम? फोर्स लगा के, अप्लाइंग फोर्स लगा के उसको प्रेस करने की कोशिश करो, ये पूछ रहे हैं। क्या आप प्रेस कर पाओगे ये आइटम्स को? नीडल को प्रेस करोगे दबेगा? नहीं। पेन को प्रेस करोगे दबेगा? नहीं। सो द गिवन मैटर कैन नॉट बी कंप्रेस्ड, देयरफॉर वी कैन से दैट सॉलिड आइटम्स हैव नेग्लिजिबल कंप्रेसिबिलिटी। मतलब ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स वहाँ पे आ गए ऑब्जर्वेशन में। तो हम क्या कह सकते हैं कंक्लूजन में? ऑल द गिवन मैटर हैव द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सॉलिड। मतलब जो मैटर हमें दिया गया है एक्टिविटी में, पेन, बुक, नीडल एंड पीस ऑफ थ्रेड, ये सारे क्या हैं? सॉलिड है। दैट इज़ द कंक्लूजन, ठीक है। सो दैट वाज ऑल अबाउट सॉलिड। मूविंग ऑन टू द लिक्विड, ठीक है। लिक्विड देख लेते हैं। लिक्विड विच इज़ अ स्टेट ऑफ मैटर, उसके भी अलग अलग प्रॉपर्टी हैं, ठीक है। सो विच इज़ द लिक्विड प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड? नो फिक्सड शेप बिकॉज दे शो फ्लूइडिटी। आप जानते हो लिक्विड का क्या है, कोई शेप नहीं होता। पानी आप बॉल का जैसे शेप होता है, जैसे बॉल है, बॉल है, बैट है, बॉल है, आपका पर्स है, या तो पेन है, पेंसिल है, सबका अलग अलग शेप है। बट पानी का आप शेप कह सकते हो? लिक्विड का कोई शेप कह सकते हो? या तो दूध, मिल्क जो है उसका कोई शेप कह सकते हो? नहीं, बिकॉज दे हैव हाई फ्लूइडिटी। अगर आप उसके पार्टिकल्स को एक जगह रखो तो वो इतने ज़्यादा फ्लूइड हैं या तो फ्लो करने वाले हैं कि वो एक जगह टिकते ही नहीं है, वो हमेशा फ्लोइंग नेचर में होते हैं, तो उनका कोई डेफिनेट शेप होता ही नहीं है, ठीक है। देयरफॉर वी कैन से दैट नो फिक्सड शेप बिकॉज दे शो फ्लूइडिटी। नॉट रिजिड, बिल्कुल भी हार्ड नहीं है। आप पानी के अंदर बिल्कुल भी हाथ डाल सकते हो, है ना। ऐसे आप बेंच के अंदर हाथ डाल सकते हो सॉलिड प्रॉपर्टी के अंदर? नहीं, बिकॉज दे आर रिजिड। वाटर जो है बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, दे आर नॉट रिजिड, देयरफॉर वी कैन से दैट दे कैन फ्लो, क्योंकि उनका फ्लोइंग टेंडेंसी ज़्यादा है इसीलिए वो रिजिड भी नहीं है। हैव फिक्सड वॉल्यूम, उनका एक वॉल्यूम फिक्सड होता है। हम कहते हैं कि 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी, ठीक है, मतलब उसका वॉल्यूम फिक्सड होता है, एक फिक्सड वॉल्यूम होता है उसका। नाउ फोर्थ प्रॉपर्टी, नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। आप जैसे जानते हो पानी का कोई भी लिक्विड आइटम्स, पानी हम यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे कह रहे हैं। रिमेंबर लिक्विड वाटर जो है इट इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल फॉर लिक्विड, ठीक है। वाटर कंप्लीटली लिक्विड स्टेट हम कंपेयर करके पढ़ रहे हैं। जब हम लिक्विड स्टेट के बारे में बात करते हैं उसके अंदर सब कुछ आएगा, वाटर आएगा, मिल्क आएगा, ठीक है, या तो लेमन जूस, ठीक है। ये सारे आइटम्स जितने भी लिक्विड आइटम्स हैं वो सारे इसके अंदर आ जाएंगे। वाटर इज़ जस्ट एन एग्जाम्पल।
नो डिस्टिंक्ट बाउंड्रीज। अगर आप एग्जाम्पल के तौर में वाटर देखो, उसका कोई बाउंड्री होता नहीं है। लिक्विड टेक्स द शेप ऑफ द कंटेनर। आप जो भी कंटेनर में पानी डाल रहे हो वही शेप का वो बन जाता है, उसका कोई डेफिनेट शेप भी नहीं होता, बाउंड्री भी नहीं होता। कंप्रेसिबल टू अ लिटिल एक्सटेंट, ठीक है, दबा सकते हो उसको। बैलून में पानी भर के उसको दबा सकते हो ना, बैलून में अगर पानी भरोगे अच्छे से दबा पाओगे। दैट इज़ कंप्रेसिबिलिटी इज़ देयर कंपेयर टू सॉलिड। सॉलिड से तो कंप्रेसिबिलिटी इनकी अच्छी है, ठीक है। सो फॉर एग्जाम्पल वाटर, लाइम जूस, मिल्क, ये सब कुछ आप इसमें ऐड कर सकते हो एग्जाम्पल में। नाउ मूविंग ऑन टू द एक्टिविटी, जैसे हमने सॉलिड का एक्टिविटी किया था वैसे ही लिक्विड का भी एक्टिविटी कर लेते हैं। आपके टेक्स्ट में एक्टिविटी 1.10 दिया है, ठीक है। तो एम क्या है, टू फाइंड आउट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द लिक्विड स्टेट, ठीक है। अब प्रोसीजर क्या है जो टेक्स्ट बुक में दिया है, ये है प्रोसीजर, यहाँ पे ये जो दिया क्या करना है आपको प्रोसीजर में, करना क्या है, लिक्विड का कैरेक्टरिस्टिक पता करना है। तो करना क्या है, कलेक्ट द फॉलोइंग। वहाँ पे जैसे सॉलिड आइटम्स कलेक्ट किए थे, तो यहाँ पे आपको अगर लिक्विड का कोई एक्टिविटी करना है तो लिक्विड आइटम कलेक्ट करना पड़ेगा। तो क्या क्या कलेक्ट करना है, देखो वाटर, एक में वाटर लो, दूसरे में कुकिंग ऑयल, तीसरे में मिल्क, जूस एंड अ कोल्ड ड्रिंक। अगर आप देखोगे ये सारे लिक्विड है, ठीक है। तो इतने 5 चीज़ें आपको इकट्ठे करना है, वाटर, कुकिंग ऑयल, मिल्क, जूस, कोल्ड ड्रिंक, ठीक है। अब दूसरी चीज़ क्या करना है आपको, कंटेनर्स ऑफ डिफरेंट शेप, मतलब कंटेनर जो डब्बा है अलग अलग शेप के कंटेनर्स आप निकालो, मोल्ड या तो बॉक्स जो है या तो डब्बे जो हैं जो आप भर के रखते हो किचन्स में, ऐसे अलग अलग शेप के कंटेनर निकालो एंड पुट 50 ml मार्क इन दीज कंटेनर्स। जितने भी कंटेनर आप ले रहे हो उसमें एग्जैक्टली 50 ml कहाँ तक आएगा वो आपको मार्क कर देना है, ठीक है। 50 ml पानी या कुछ भी आप मेजर करके उसके अंदर डाल के आप मार्क कर सकते हो कि यहाँ तक 50 ml आएगा। यूजिंग अ मेजरिंग सिलेंडर फ्रॉम द लेबोरेटरी से मेजरिंग सिलेंडर आप लोगे तो एग्जैक्टली आप 50 ml मार्क कर सकते हो। तो ऐसे करके आपको डिफरेंट शेप के कंटेनर भी लेने हैं, 5 लिक्विड आइटम भी लेना है। दैट इज़ द प्रोसीजर। अब ऑब्जर्वेशन करते हैं, क्या ऑब्जर्वेशन करना है आपको। अब आपने ये सब ले लिया, ठीक है। वॉट विल हैपन इफ़ दीज लिक्विड्स आर स्प्लिट ऑन द फ्लोर। अब जितने भी लिक्विड हमने लिए हैं, जैसे मिल्क है, कुकिंग ऑयल लिया है, मिल्क लिया है, लेमन जूस लिया है, कोल्ड ड्रिंक लिया है, वाटर लिया है, अगर आप ये फ्लोर पे मतलब नीचे ज़मीन पे एकदम से स्प्लैश कर दोगे या तो ज़मीन पे डाल दोगे तो क्या होगा इसका, इफ़ स्पिल्ड ऑन द फ्लोर दे विल फ्लो। ऑब्वियसली उनकी फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी अच्छी है, वो फ्लो कर सकते हैं, देन दैट मीन्स दे कैन फ्लो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, मेजर 50 ml ऑफ एनी लिक्विड। वो 5 लिक्विड में से कोई भी लिक्विड लेके आप 50 ml मेजर करो एंड ट्रांसफ़र इट इनटू डिफरेंट कंटेनर्स 1 by 1। जितने भी अलग अलग शेप के कंटेनर आपने निकाले हैं हर एक शेप वाले कंटेनर में इसमें ट्रांसफ़र करो। अगर आपने पहले एक स्क्वायर शेप का कंटेनर निकाला है तो उसके अंदर डालो, फिर स्क्वायर शेप से सर्कल वाले में डालो, सर्कल वाले से ओवल वाले में डालो। मतलब अलग अलग शेप में अगर आप डालोगे तो क्या ऑब्जर्व करोगे, डज द वॉल्यूम रिमेन द सेम। आपने याद रखना कि जितने भी कंटेनर आपने लिया था तो आपने वहाँ पे 50 ml मार्क करके रखा था, ठीक है। तो यहाँ पे जब आप हर एक कंटेनर में डालोगे तो एग्जैक्टली यही 50 ml अमाउंट होगा या चेंज होगा, वो मार्क से ऊपर नीचे होगा या एग्जैक्टली वही मार्क पर आके टिकेगा 50 ml। ऑब्वियसली वही मार्क पे आके टिकेगा क्योंकि 50 ml पानी अगर आप कोई भी शेप वाले कंटेनर में डालो वो 50 ml का 50 ml ही रहेगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो वी कैन से दैट येस इट विल रिमेन द सेम, दैट मीन्स इट हैज़ अ फिक्सड वॉल्यूम, ठीक है। डज द शेप ऑफ द लिक्विड रिमेन सेम, शेप सेम होगा, ऑब्वियसली नॉट। जो भी कंटेनर का शेप होगा लिक्विड भी वही शेप में ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। नो द लिक्विड विल टेक द शेप ऑफ द कंटेनर, दैट मीन्स liquid has no definite shape. Last question, when you pour the liquid from one container to another does it flow easily। जब एक कंटेनर से दूसरे कंटेनर में आप लिक्विड डालते हो तो ईजिली फ्लो हो जाता है या आपको मार मार के, मतलब पीछे से, जैसे कि हनी होता है ना, हनी, शहद, आपको पता है शहद, सॉस, ये सब जितना भी आप दूसरे कंटेनर में डालते हो तो आपको ज़ोर से मारना पड़ता है पीछे ताकि वो गिर जाए, ठीक है, क्योंकि वो फ्लो, उनकी फ्लूइड प्रॉपर्टी, फ्लो प्रॉपर्टी अच्छी नहीं होती। बट अगर आप ये पानी, मिल्क, ये सब लो तो ईजिली वो फ्लो हो जाता है, दैट मीन्स इट हैज़ अ वेरी हाई फ्लूइडिटी, येस इट विल फ्लो ईजिली, ठीक है। सो वी कैन कंक्लूड दैट, व्हाट इज़ द कंक्लूजन, लिक्विड शोज नो फिक्सड शेप, उनका कोई फिक्सड शेप नहीं होता, वो कंटेनर का शेप ले लेते हैं बिकॉज दे हैव हाई फ्लूइडिटी। नॉट रिजिड एट ऑल, they are not at all rigid, they can flow, have fixed volume, they have no distinct boundaries, liquid takes the shape of the container.
ठीक है, तो ये हुआ लिक्विड्स की कैरेक्टरिस्टिक्स। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। यहाँ पे हम क्लास जो गैसियस स्टेट है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। हम नेक्स्ट क्लास में गैसियस स्टेट के साथ साथ उसका एक्टिविटी एंड ये तीनों स्टेट्स ऑफ मैटर जो हैं उनके क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड सो फार। जितने भी 2 स्टेट हमने पढ़ा है यू हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क मी, यू कैन कॉल मी, आस्क मी, व्हाट्सएप कर सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, आप डाउट्स क्लियर कर सकते हो, ठीक है, कभी भी। सो वी आर वाइंडिंग अप द क्लास फॉर नाउ। बाय एंड हैव अ नाइस डे।